हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतसुतं वासुदेवं कंसदेव कंसतारुणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कस्तूरितिलकं ललाटपटली दक्षौ स्तूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि मनसि विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुण भीमाफलधरोष्ट पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख अरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततोऽहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री विंध्याचरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम। तस्मै श्री गुरवे नमः। राधे कृष्ण गोविंद। श्री गुरुदेव हजूर को चरण कमल ले भवसागर अवतरण सकूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीव सुधारूं पाऊं परूं। गुरुदेव हजूर को चरण कमल ले भवसागर यो तरण सकूं। भवसागर यो तरण सकूं। शिष्य भए कति ऊंचा हुँदा हुन्, नीच भए मेरो छैन मति। सब सामग्री जब ज्ञान दियो, अब गुण गाउन सक्छु कति। जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले, अर्जी हरदम नित्य गरूं। गुरुदेव हजूर को चरण कमल ले भवसागर अवतरण सकूं। कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न, धर्म दियो तब करजी भए। अर्पण रहेछ तडपन बीचमा, अन्धो भई दिवा डुबन गई। अब छैन केही कोही इच्छा यहाँ, हजुरका चरणलाई पूजन सकूं। गुरुदेव हजुर को चरण कमल ले भवसागर अवतरण सकूं। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष को। गुरु बिना लिखे न सत्य, गुरु बिना मिटे न दोष को। खाली न बसूं श्री कृष्ण परमात्मा का लीला कथा सुनेर, उनकै कीर्तन गरेर उनलाई स्मरण गरेर शान्तिसँग बाँच्न सिकौं। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवं, हे नाथ नारायण वासुदेवं, हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुंज में विराजे घनश्याम राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे। भज मुरली मनोहर नंद लाल, भज मुरली मनोहर नंद लाल। श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायणं नारायणं, भजमन्नारायणं नारायणं नारायणं नारायणं। बद्री नारायणं नारायणं नारायणं।
नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायणं मुक्ति नारायणं 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 मुक्ति नारायणं 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 मत्स नारायणं नारायणं कुर्म नारायणं नारायणं बहरा नारायणं नारायणं नरसिंह नारायणं नारायणं वामन नारायणं नारायणं परशुराम नारायणं नारायणं श्रीराम नारायणं नारायणं श्रीकृष्ण नारायणं नारायणं श्रीबुद्ध नारायणं नारायणं श्रीकल्की नारायणं नारायणं लक्ष्मी नारायणं नारायणं श्रीकृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे बोलो कृष्ण राधे 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 बोल कृष्ण घन श्याम तेरा नमा नमो राधे गोविंद हरि बोल कृष्ण घन श्याम तेरा नम अनमोल राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव गोविंद गोविंद राधे माधव गोपाल गोपाल राधे माधव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नामं संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशमनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरि परम गरुला भन्दैमा कति कति जन्म बिते जनका आज मरौला भन्ने अझ पनि विचार छैन मनमा नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तपः नारायणं परम देवा सर्वनारायणं सदा श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं मंगलम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वदसादिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधारमण भगवान को जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय श्री रामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भज भगवान को जय जय श्री बजरंगबली महा हनुमान को जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम हरे राम राइले श्री ब्रह्मांड महापुराण अध्ययन हुँदैछन् र ब्रह्मांड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छन्। 3 भागमा पूर्व मध्य र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। अब यहाँ 74 अध्यायमा तुर्वसु आदिका वंशका वर्णन भनेर बताउनु हुँदैछ। यो अध्याय लामो भएकोले गर्दा हिजो 1 देखि लिएर 89 सम्म हिजो भयो श्लोकसम्म, आज 90 श्लोकदेखि 90 श्लोकदेखि यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यहाँ प्रसंग कहाँ पुगेको छ त भन्दा पत्नी द्वारा लाए गए थे, इसी प्रकार प्राचीन काल में दीर्घतमा ऋषि द्वारा बलि ने दिए गए पुत्र थे भनेर यहाँ भन्नुहुँदैछ। प्रभु ब्रह्मा जी ने द्वारा किसी कारणवश इसी महात्मा दीर्घतमा को तुम्हें अपनी पत्नी से संतान नहीं होगी भनेर ब्रह्मा जी ले उनलाई श्राप दिनुभएको थियो अरे भनेर कथा हिजो त्यहाँबाट हामीले विश्राम गरेका थियौं, दिया था। इसी कारण से उनका कोई संतान नहीं हुई। अब त्यही कारण बलि राजा का पत्नी सुदेशनाबाट मुनिले आशीर्वादद्वारा
पत्नी के अरे पुत्र भए भनेर यहाँ कथा आउँदछन्। उसके बाद उन्होंने मनुष्य योनि में संतान उत्पन्न किया। वृषभ ने प्रसन्न होकर दीर्घतमा से कहा, ये वचन कहा, हे कि तुमने गोधर्म को पूरी तरह समझकर उसका पालन किया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसलिए हे मुनि दीर्घतमा, इसी गोधर्म के प्रति अन्य भक्ति से मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ भनेर ती वृषभ भनेको बहेली गोरुले भन्नुहुँदैछ। देखो आज महान अंधकार से मैं तुम्हारे मुक्ति कर रहा हूँ। अब ती के अरे ऋषिले श्राप पाएर अन्धा हुनुहुन्थ्यो, त्यो त्यसकारण ती वृषभले भन्दछन्, तिम्रो कामदेखि म बडो प्रसन्न भए, अब म तिमीलाई तिम्रो अन्धोपनदेखि म मुक्ति गरिदिन्छु भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अंधकार से तुम्हें मुक्ति कर रहा हूँ। बृहस्पति के श्राप के कारण यो चाहिँ किन श्राप पाए त भन्दा आफ्नै पुत्रवधुलाई उनले कुदृष्टि लगाएको कारण त्यस्तो श्राप पाएका थिए। ती उसमा आएर कामवशमा आएर त्यस्तो गरेका हुनाले उनकै भाइले बृहस्पतिले श्राप दिए। यी दीर्घतमा भन्ने बृहस्पतिका भ्राता हुनुहुँदो रहेछन्। बृहस्पति का श्राप के कारण तुम्हें तुम्हारे शरीर में जो पाप लगा हुआ था उसे भी मैं हटा दे रहा हूँ भनेर ती वृषभले भन्नुहुन्छ। अपनी नासिका से सूंघ कर मैं तुम्हें वृद्धता और मृत्यु के श्राप को भी दूर कर दे रहा हूँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ऐसे कहा वृषभ के सूंघते वृषभले सूंघ्नु भनेको नाकले सूंघेर ये दीर्घतमा का बहुत समय पहले से हुआ अंधापन दूर हो गया और वो देखने लगे। आशीर्वाद के फल स्वरूप दीर्घतमा ऋषि संपन्न युवा एवं नेत्रवाहन हो गए। इसी प्रकार गौ के आशीर्वाद हेर्नुहोस्, त्यही कारण गाई वस्तुको आशीर्वाद पनि बडो बढिया आशीर्वाद हुन्छ है। त्यही कारण हामीले गाई वस्तुको सेवा किन गर्नुपर्छ त भन्दा उहाँहरूको आशीर्वाद हेर्नुहोस् त। आज एउटा वृषभले एउटा अन्धा भएको ऋषिलाई वृषभले र गौले मिलेर उनलाई श्राप मुक्त गराइदिनु भयो भन्ने कथा यहाँ बताउनु हुँदैछ। किनभने उनले बडो दिव्यसँगले उनका सेवा गरेका कारण यहाँ भन्नुहुन्छ, अन्धापन दूर हो गया और देखने लगी। आशीर्वाद के फलस्वरूप दीर्घतमा ऋषि संपन्न युवा एवं नेत्रवान हो गए। इसी प्रकार गौ के आशीर्वाद से दीर्घतमा गौतम इन नवीन नाम से विख्यात हुए। अब हेर्नुहोस्, ती दीर्घतमा ऋषि बादमा आएर गौतम भएका रे, जुन गौतम ऋषि माता अहिल्याका पति हुनुहुन्थ्यो, जो अहिल्यालाई श्राप परेर भगवान रामको शरणबाट उनको मुक्ति भयो, जीवित हुनुभएको थियो भन्ने कथा हामीले रामायणमा अथवा वाल्मीकि रामायण रामचरितमानसमा पढ्दछौँ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, दीर्घतमा ऋषि को नाम ने गौतम इसी नवीन नाम से विख्यात हुए। उसके बाद शूद्र के गर्भ से उत्पन्न कक्षी बान ने पिता के साथ परिवर्तय प्रदेश को प्रस्थान किया और पिता के कल्याण के लिए ऐसे घोर तपस्या की जैसे कि पिता ने आदेश दिया था। उसके बाद अपनी कठोर तपस्या बल पर परम ऐश्वर्यशाली कक्षी बान ने बहुत दिनों के बाद सिद्धि प्राप्त की और अपने तथा अपने छोटे भाई चाक्षुष के भी पापों को नष्ट कर ब्राह्मण तत्व को प्राप्त किया। हेर्नुहोस् त, तपस्या गरे भने मान्छेले ब्राह्मण तत्व प्राप्त हुन्छन् अरे तपस्या द्वारा है यो चाहिँ। किनभने वाल्मीकि ऋषि पनि क्षत्रिय हुनुहुन्थ्यो, विश्वामित्र ऋषि पनि क्षत्रिय हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले तपस्याद्वारा आज जुन हामीले हाम्रो ब्राह्मणहरूको जुन मुख्य मन्त्र छ नि, गायत्री मन्त्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भनेर यो मन्त्र विश्वामित्र ऋषिले रच्नु भएको हो भन्ने अहिले शास्त्रमा प्रमाण छन्। त्यही कारण उहाँहरू पनि क्षत्रिय थिए र शूद्रबाट तपस्या गरेर उनीहरू ब्राह्मण तत्व को प्राप्त किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब अर्थात अब शूद्र धाया से उत्पन्न वो दोनों कर्म से ब्राह्मण हो गई। ये यहाँ कर्मण वर्ण व्यवस्था का उदाहरण है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब कर्म हामीले त्यही कारण
राम्रो कर्म गरेर तपस्या गऱ्यौँ भने शूद्र पनि ब्राह्मण तत्त्व प्राप्त गर्दछन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ व्यवस्था उदाहरण का कक्षी बानने इसी कर्म से पिता दीर्घतमा भनेको ती गौतम ऋषिका पुत्र रचन ती कुक्षीबाण में के पिता दीर्घतमा अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम जैसे पुत्र को प्राप्त कर मैं पुत्रवान हूँ। ये तुम यशस्वी और सत्य पुत्र के द्वारा मैं कृतार्थ हो गया हूँ भनेर यहाँ आशीर्वाद दिनुभयो। उसके बाद महात्मा गौतम ने योगा की साधना की और ब्रह्मा पद को प्राप्त किया। इधर कुक्षीबान ने ब्रह्म तत्व प्राप्त कर 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। अब कक्षीबान के पुत्र काले शरीर वाले गौतम गोत्रीय कहा जाते हैं भनेर यहाँ उनकै पुत्र भएकोले जो गौतम गोत्रका छन् नै उहाँहरू, त्यही भएर ती कुक्षीबानका पुत्र नै गौतम गोत्रीय भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुतजी फेरि भन्नुहुन्छ, हे ऋषियों ने कहा कि अब मैं विरोचन पुत्र बलि की एवं हेर्नुहोस् है, विरोचन पुत्र बलि राजा जो अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ, अष्टचिरञ्जीवीमा पर्नुहुन्छ। विरोचन प्रहलादका पुत्र विरोचनका पुत्र बलि बलि की एवं दीर्घतमा भनेको जो गौतम ऋषि संतानों को परंपरा समागम जिस प्रकार हुआ उसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आगे बता रहा हूँ कि हे महाराज बलि आपने उन्ह 5 पुत्रों का राजा अभिषेक करके उपरांत कृतार्थ हो गए और सब प्राणियों से अदृश्य होकर काल की प्रतीक्षा करता हुआ तपस्या में अपना समय व्यतीत करने लगा। बलि के उन 5 पुत्रों ने सबसे बड़े पुत्र अंगद का पुत्र दधिवाहन हुआ। देवी सुदेशना के अपराध के कारण दीर्घतमा के शाप के अनुसार उसके शरीर में मल मार्ग नहीं था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब त्यहाँ हिजोै कथा हामीले बताइसक्यौँ है। किन श्राप परे त भन्दा अब यो चाहिँ पुत्र कसरी भए त भन्दा सम्भोगद्वारा होइन, दीर्घतमा ऋषिको शरीरमा दही दलेर ती दही चाटेका कारणले जो सुदेशना हुनुहुन्थ्यो बलिराजाकी पत्नी उनद्वारा पुत्र प्राप्ति भयो। तर उनले गुधाको भाग चाहिँ नचाटेका हुनाले त्यतिखेर दीर्घतमा अथवा गौतम ऋषिले श्राप दिनुभयो, तिम्रो जो पुत्र हुन्छ उनको गुदा भाग अथवा हुँदैन भनेर श्राप दिनुभएको थियो। त्यही कारण असुर उनके शरीर में मल त्याग गर्ने जगह चाहिँ नहीं था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसकी दूसरा नाम अनपान भी था, जिसका अर्थ ही है अपान रहित, मल द्वारा रहित, अनपान के पुत्र राजा दिवरथ हुई। दिवी रथ के पुत्र विद्वान राजा धर्मरथ हुई। ये कलियुग में होने वाला इच्छुक कुवंशीय राजा कहा गए हे भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यहाँदेखि भएर जो इच्छुकाको वंशमा राजा भए यो कली अहिले द्वापरको अन्तिम कलिकालमा ये महाप्रतापी राजा बृहदला के वंश में उत्पन्न हुए। ये सभी राजा लोग सुरवीर, समस्त विद्याओं में परमगत तथा सत्य प्रतिज्ञा करने वाला और इंद्रियों को जीतने वाले थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। भविष्य को जानने वाले ने ये एक श्लोक उदाहत किया है कि इच्छुवाकु वंश राजाओं का ये वंश राजा सुमित्र के अंत तक होगा। कलियुग में राजा सुमित्र को प्राप्त करके राजतंत्र संस्था को प्राप्त होगा, अर्थात फिर कोई राजा नहीं रहेगा। इसी संस्था सभी ही कि मिली हुई सरकार राज्य करेगी भनेर यहाँ बताउनु भयो। हेर्नुहोस् यसरी बताएको छ है शास्त्रले। इसी प्रकार मैंने मानव क्षत्रिय राजा एला पुरुरवा के वंश का वर्णन किया। अब इसके आगे मैं मगध राजा का जो राज्य बृहदत्त है उसका वर्णन करूँगा। सहदेव जरासंध के वंश में जो राजा हो चुके हैं तथा होंगे ये सबका मैं वर्णन करूँगा। आप ऋषि लोग ध्यान से सुनिए भनेर यहाँ सुताजी बताउनुहुन्छ। उसी महाभारत
के युद्ध के राजा सहदेव मारे गए थे। सोमापी उन राजा सहदेव के पुत्र थे, जो राजगिरी में राज ऋषि थे। 58 वर्ष उन राजा ने वहाँ राजगिरी में राज्य किया। श्रुतश्रवा सोमापी के पुत्र थे, जिन्होंने 67 वर्ष राज्य किया। राजा आयुतायु ने तो 26 वर्ष किया। राजा निरामित्र ने 100 वर्ष तक पृथ्वी का भोकर स्वर्ग को गए थे। राजा सुक्षत्र के 50 वर्ष तक इसी पृथ्वी को प्राप्त किया। 23 वर्ष तक बृहत कर्मा ने राज्य किया। इसी समय सेनाजीत तथा ये अन्य भी पृथ्वी का भोग करेंगे। उनके बाद श्रुतंजय राजा 40 वर्ष तक राजा होंगे। उसके बाद महाबाहु, महाबुद्धिमान और महापराक्रमी राजा रिपुंजय 35 वर्ष तक राज्य का पालन करेगा। वो पवित्र राजा 58 वर्ष तक राज्य पर स्थिति रहेगा। फिर पूरे 28 वर्ष तक राज्य क्षेम होंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पराक्रमी राजा सुरवत 64 वर्ष तक राज्य करेंगे। पूरे 5 वर्ष धर्मनेत्र राजा होंगे। ये राजा इसी पृथ्वी का 58 वर्ष तक भोग करेंगे। 38 वर्ष तक ये राष्ट्रीय राज्य सुश्रम का होगा और 58 वर्ष तक दृढ़ सेना राजा होंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब उसके बाद 33 वर्ष तक राजा सुमति पृथ्वी को प्राप्त करेगी। उसके बाद 40 वर्ष तक राजा सुनेत्र पृथ्वी का भोग करेंगे। राजा सत्यजित इसी पृथ्वी और राष्ट्र को 83 वर्ष तक भोग करेंगे। इसी राजा से राजा विश्वजीत राजा राज्य प्राप्त कर 25 वर्ष तक राज्य करेंगे। राजा अरिंजय तो 50 वर्ष तक पृथ्वी को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार ये कुल 22 बृहद्रथ राजा होंगे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये सभी बृहद्रथ के वंशज राजा है। पूरे 1000 वर्ष तक इन बृहद्रथ राजाओं का राज्य रहेगा। बृहद्रथों के व्यतीत हो जाने पर किसी वीरहंता राजा के न रहने पर शकुन अपने स्वामी राजा के मारकर क्षत्रियों के साथ घोड़ा धोखा देकर अपने पुत्र राजा प्रघोद को राज्य पद पर बलपूर्वक अभिषेक करेगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही नित्य नतमस्तक रहने वाला सम्मत भविष्य में प्रेरित होकर 23 वर्ष तक मनुष्य को उत्तम राजा होगा। उसके बाद 24 वर्ष तक पालक नाम का राजा होगा। उसके बाद विशाखा युप राजा 50 वर्ष तक राज्य करेगा, जो इतिहास में विशाखा दत्त कहा गया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। 21 वर्ष तक मजक का राज्य होगा। फिर 20 वर्ष तक मजक के पुत्र राजा नंदवर्धन का राज्य होगा। 138 वर्ष तक ये प्रघोत के उत्पन्न प्रघोत वंशीय राजा राज्य करेंगे। उन सब प्रघोत वंशीय राजा के समस्त यश को मारकर शिशु नाग राजा होगी। उसका पुत्र वाराणसी में गिरिब्रज को स्वयं शयन करेंगे। शिशु नाग का राज्य 40 वर्ष तक रहेगा। उसी शिशु नाग का पुत्र काक वर्ण होगा। उसी राज्य 36 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद 20 वर्ष तक क्षेम धर्म राजा होंगे। उसके बाद 40 वर्ष तक इसी राष्ट्र को पराक्रमी क्षत्रिय राजा प्राप्त करेंगे। वही क्षत्रिय राजा विधिसार बिंदुसार 38 वर्ष तक राजा होगी। 25 वर्ष तक अजात सूत्र राजा होगी। फिर 25 वर्ष तक दर्भक राजा होगा। उसके बाद राजा उदयी 23 वर्ष तक राज्य करेगा। वही राजा पृथ्वी पर फूलों से सजे हुए अपने श्रेष्ठ नगर को गंगा के दक्षिण किनारों पर चौथे दिन बनाएंगे। 40 वर्ष तक
नंदवर्धन का राज्य होगा और 43 वर्ष तक महानंदी का राज्य होगा। इसी प्रकार ये सब राजा लोग 360 वर्ष तक राज्य करेगी। ये 10 शिशुनाग राजा ही क्षत्रिय बंधु राजा है। इनका साथ तब तक दूसरे राजा भी होंगे, अर्थात देश में इन्हें क्षेत्रीय राजा के साथ दूसरे राजा का भी राज्य होगा। इच्छुकु वंशीय 25 राजा, पंचाल 24 का कलंक वंशीय राजा और 24 हिय वंशीय राजा होंगे तथा 32 एकलिंग, 25 शंक वंशीय, 36 कुरु वंशीय, 28 मैथिलीय राजा होंगे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। फिर सुरसेन वंशीय राजा 23 और 32 वितिहोत्र के वंश में राजा होंगे। ये सब राजा पूरे देश के प्रदेश में अधिपति के रूप में सम्मान समय में होंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। राजा महानंदी का पुत्र महापद्मनंद शूद्र से समागम कर सभी क्षेत्रियों का अंत करने वाला राजा होंगे। उसी के बाद समय से लेकर शूद्र योनि में उत्पन्न होने वाला राजा होंगे। एक राजा महापद्मनंद राजा होगी जिसका समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज्य होगी भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो राजा महापद्मनंद भावी अर्थ के लिए भूमंडल के समस्त राजाओं के राज्य को बलपूर्वक छीनकर जीतकर 28 वर्ष तक समस्त पृथ्वी का पालन करेंगे भनेर यहाँ 88 रस है शायद 88 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। उसके बाद उसके 8 पुत्र 12 वर्ष तक महापद के परायक में अर्थात भिन्न भिन्न देशों में महापद्मा के ही रूप में राजा होंगे। उन्हीं सब राजाओं को कौटल्य नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण उखाड़ फेंकेंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो पृथ्वी का भोग कर 100 वर्ष तक राजा होगा। वो ब्राह्मण कौटल्य चंद्रगुप्त के राज्य पर स्थापित करेगा। तब 24 वर्ष तक चंद्रगुप्त राजा होगी। फिर 25 वर्ष तक भद्रसार राजा होगी। उसके बाद 36 वर्ष अशोक का राजा तृप्ति देने वाला होगे, अर्थात अशोक नाम का राजा होगी भनेर यहाँ बताउनु। उसका पुत्र कुणाल 8 वर्ष तक राजा होगी। उसी कुशाल कुणाल के 8 पुत्र में बंधु पालिता इसी पृथ्वी का भोग करने वाला होगी। बंधु पालिता का उत्तराधिकारी इंद्र पालिता होंगे। उसके बाद 7 वर्षों तक देव वर्मा राजा होंगे भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम। राजा शतधनु उसे देव वर्मा का पुत्र होगा। वही फिर बृहद्रथ 7 वर्ष तक राजा होंगे। इसी प्रकार ये 9 मौर्य वंशी राजा पृथ्वी का भोग करेंगे और 137 वर्ष तक मौर्य वंश का राजा उस राज्य संघु को प्राप्त होगा। सेनापति पुष्पमित्र राजा बृहदत्त को मारकर 60 वर्ष राज्य करेगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके बाद राजा अग्निमित्र 8 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर 7 वर्ष राजा सुज्येष्ठा राज्य करेगा। उसके बाद 10 वर्ष तक वसुमित्र राजा होंगे। उसके बाद 2 वर्ष तक राजा भद्र राज्य करेंगे। उसके राज्य प्राप्त कर राजा पुलिंदक 3 वर्ष तक राज्य करेंगे। उसके बाद राजा घोष 3 वर्ष तक राजा होगा। तदंतर राजा ब्रजमित्र 7 वर्ष तक राजा होगा। फिर 32 वर्ष राजा भागवत होंगे भनेर यहाँ बताउनु। राजा भागवत की देवभूमि 10 वर्ष तक राजा होंगे। इसी प्रकार में 10
शंगु वंशीय राजा इस पृथ्वी का भोग करेंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब एकछिन फेरि विश्राम।